मनुष्य की सोचना है, मनुष्य की मानना है कि ये मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि नहीं? हम सब मानते हैं हमारे ऊपर और कोई भी नहीं, हम शक्तिशाली हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा ये मानना है, हम ये मानते हैं। तो श्री अरविंद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनका एक महावाक्य है, क्या? मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, मनुष्य एक बीज की कड़ी है। इससे पहले हम कहीं पे यह सुना था क्या? हम क्या समझते हैं? मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। लेकिन श्री अरविंद जी बोल रहे हैं मनुष्य एक बीज की कड़ी है, ये अंत नहीं उसका। जो जीवन है उसको क्या करना है? वो दिव्यता से जोड़ना है। ये जो हमारा जीवन है ये पूर्ण रूप से अज्ञानता से भरे हुए है कि नहीं? तो सत्य को वो देख भी नहीं सकता। मेरे रामकृष्ण परमहंस के एक कहानी है, मुझे याद आ रहा है। 4 अंधे थे, ये आपने कभी सुना होगा भी। 4 अंधे थे, उनमें एक बात आई कि वो हाथी क्या है वो जानने की इच्छा आई उनके अंदर। तो उन्होंने क्या किया? उनमें से एक अंधा था जो एक हाथी को छुआ, हाथी के पूंछ को छूकर उससे ये लगता है कि हाथी एक रस्सी की तरह है। हाथी एक रस्सी की तरह है कि नहीं? लेकिन उसको लगता है कि हाथी एक रस्सी की तरह है। तो उसके बाद दूसरा जो अंधा था वो भी आया, वो आकर हाथी के टांग को छुआ। उसको क्या लगता है? हाथी एक खंबे की तरह है। तो उसके तीसरा जो अंधा था वो आया हाथी के पास, हाथी के कान को छुआ। तो हाथी वो बोलता है कि हाथी तो एक कारपेट की तरह है। तो चौथा आदमी जो था अंधा था वो हाथी के पास आया, वो आकर हाथी के पेट को छुआ। तो वो क्या बोलता है कि हाथी तो एक दीवार की तरह है। तो आप समझे, हाथी क्या एक रस्सी की तरह है, क्या खंबे है, क्या कारपेट है, क्या एक खुला मैदान व दीवार है? नहीं, इनमें से हाथी कोई भी नहीं। तो क्या होता है, हम अज्ञान में जो भरे रहते हैं हमको लगता है ये ही सत्य है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं। तो श्री अरविंद क्या बोलते हैं कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, मनुष्य एक बीज की कड़ी है, इसका ये अंत नहीं। जो जीवन उसकी है और उसको दिव्यता से जोड़ने वाली ये कड़ी है। तो अपने जीवन को यदि मनुष्य नहीं जोड़ता तो खाली मनुष्य ही रह जाता है। जो जोड़ेगा वो मनुष्य से अतिक्रम करके ऊपर जाएगा, जो नहीं जोड़ेगा वो मनुष्य ही रह जाएगा। समझ में आता है ना मैं क्या बोल रही हूँ? हम सब क्या करते हैं? धर्म को मानते हैं, रिलीजन में हम है नहीं, सबका रिलीजन अलग अलग है। मगर क्या होता है, भगवान को हम मानते हैं लेकिन उनके जो विचार आदर्श को हम नहीं मानते, वो जीवन हम नहीं अतिवाहित नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम राम जी को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन जो उनके जो आदर्श हैं वैसी तरह हम जीवन अतिवाहित नहीं करते हैं। हम हमारे हिसाब से ही हमारे जीवन को हम अतिवाहित करते हैं। तो हम क्या करते हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा वो सब करते हैं, जो दिखाते हैं हम वैसे नहीं, एक झूठी जिंदगी ही हम जिए जा रहे हैं। तो श्री अरविंद जी क्या कह रहे हैं, माता जी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का जो जन्म हुआ है उसका एक उद्देश्य है,
ये जो मनुष्य हैं उनके जीवन में भगवान ही प्रमुख होने चाहिए, भगवान ही उनके जीवन में होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मनुष्य जो है हम समझते हैं हम मनुष्य ही हैं, लेकिन हम मनुष्य होने के लिए हम जिए नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं को अतिक्रमण करने के लिए ही जिया है। तो मैं आपसे बोलूं कि आप एक गाय के बारे में एक ऐसे लिखो, तो आप क्या करेंगे? गाय के बारे में 2-4 शब्द आप लिखेंगे, तो उसको जब हम मिलाएंगे देखेंगे सबका लिखना सेम है, थोड़ा सिमिलरिटी है सबके लिखने में। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप मनुष्य के बारे में एक ऐसे लिखिए, क्या होगा? हर मनुष्य अलग अलग है, कोई किससे मिलता नहीं है कि नहीं? तो मनुष्य क्या है? मनुष्य में कुछ थोड़ा अलग बातें हैं मनुष्य में। एक गाय को मैं जब हम पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, गाय बोलेगा मुझे घास चाहिए। नहीं, गाय बोलेगा मुझे घास ही चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन एक मनुष्य को जब हम बोलेंगे तुम्हें क्या चाहिए, मनुष्य क्या बोलेगा? नहीं, मुझे 1 लाख चाहिए। तो हाँ, 1 लाख ले लो तुम। यदि और एक भैया आएंगे, नहीं मैं तुम्हें 2 लाख देना चाहती हूँ, वो भी दे दो। और एक दीदी आएंगी, नहीं मैं 3 लाख रुपया मैं देना चाहती हूँ, वो भी दे दो। मनुष्य के अंदर ऐसे लालच है, वो क्या करता है जो उसको मने चाहिए सब उसको चाहिए, कोई एक बात नहीं चाहिए, सब चाहिए। लेकिन पशु जो हो उसको पेट भर गया तो हो गया, लेकिन मनुष्य में क्या होता है जितने भी उसे सब चाहिए, लेकिन वो क्या संतुष्ट रहता है क्या? जितने भी उसके पास हो उतना ही चाहिए, असंतोष है उसके अंदर, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं माता जी? उसके अंदर जो ये असंतोष है, ये दिव्य असंतोष है। उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए चाव है। ये जो अज्ञान वाली जो जिंदगी वो जी रहा है, वो सोचता है ये जो सक्सेस, करियर, मनी, इसमें वो खुश रहेगा, लेकिन वो खुश नहीं रह पाता। तो मनुष्य के जो जीवन है, मनुष्यों के जीवन में जितने भी इम्परफेक्ट है, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी तकलीफों में भरा है, लेकिन वो उनके अंदर एक परफेक्शन की खोज है, एक अन्वेषण की खोज है कि नहीं? तो हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, हमको शांति चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, हमको अशांति नहीं चाहिए। तो उसके अंदर जो पूर्णता की चाह है, पूर्णता की जो प्यास है, उसको अपने सीमाओं के अतिक्रमण करना चाहिए। मनुष्य बना है, क्यों बना है मनुष्य? भगवान ने मनुष्य को क्यों बनाया है? क्योंकि वो मनुष्य की स्थिति को अतिक्रमण करने के लिए बनाए हैं। तो एक घोड़ा जब रस्सी से बंधा हो, उसकी क्या होता है? आदत पड़ जाती है, वो स्वयं ही वो उस रस्सी के पास चला जाता है। मगर आप एक मनुष्य के लिए कुछ नियम बनाए और उनको बोले कि ये नियम सबको आप मानो, वो क्या करता है? वो सोचता है पहले मैं कैसे तोड़ूं। मैं दीदी को बोलूं, दीदी आप वहाँ मत जाइए, उस तरह जाना मना है। तो दीदी क्या सोच रही होगी, जब यहाँ कोई ना रहो मैं थोड़ा जाकर देख लूँ वह क्या है। तो मनुष्य क्या करता है? उनके लिए जितने भी नियम आप रखे, वो नियम को कैसे तोड़ना चाहिए वो चाहता है। तो ये जो चाहता है, क्यों चाहता है इस तरह? क्यों वो चाहता है? क्योंकि उसके अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति है। क्या है? वो बाहर को जो भी दिखता है वो उसका सत्य नहीं, उसका रियल सत्य नहीं, वो अपने आप को अतिक्रमण करने के लिए जन्म हुआ है, वो मनुष्य में रह जाने के लिए जन्म नहीं हुआ है।
तो जो मन की सीमा है, मन की सीमा में जो बन जाएंगे वो मनुष्य ही रह जाएंगे। मनुष्य की जो सीमाएं है, सीमा में जो ऊपर जाएंगे वो जो श्री अरविंद जो कह रहे हैं नई चेतना कह रहे हैं, वो नई चेतना की वो भागीदार होंगे। और जो सुपर माइंड की बात बोलते हैं, हम सब माइंड में हैं, हमारे ऊपर एक माइंड है वो सुपर माइंड है। हम जब इस माइंड से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, वो सुपर माइंड के पास हम पहुंचेंगे। वो बोलते हैं एक दिव्य जीवन की बात करते हैं। इस जीवन में मुक्त होकर हम जब प्रयास करेंगे, उस जीवन की खोज करेंगे, तो हम जान पाएंगे ये जीवन के बाद एक नया जीवन है। तो मैं इतना ही कुछ अपने आपसे बोलना चाहती थी।